एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाला है। पिछले 2 दिनों में जब से आपका एनएमसी का अपडेट निकल कर बाहर आया है तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो टफ होगा, अब उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ बच्चों को ये भी लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि एनएमसी का न्यू अपडेट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द चैनल जो है आपको इस तरीके से बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भी कोई अपडेट निकल कर सामने आता है, ठीक है, सबसे पहली बात तो आप पैनिक मत होइए, ठीक है। कोई भी अपडेट जो है वो आपकी तैयारी को किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता है। आप जिस प्रिपरेशन में लगे हुए हो आप उसी प्रिपरेशन में लगे रहो। बस क्या होता है वहां पे कि आपका जो है कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए जाते हैं या कुछ टॉपिक जो वो ऐड किए जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो न्यू एडिशन हुई है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वहां पे एक प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो जुड़ गया है। इट मीन 20th यूनिट जो है वो बना दी गई है, किसकी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये भी सोचेंगे कि हमने इन प्रैक्टिकल्स को किस तरीके से कवर करना है। तो बेटा, इस प्रैक्टिकल यूनिट अगर इन्होंने ऐड करी है तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जरूर बनेंगे, ठीक है। और कई बार चांसेस है कि आपके ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। मींस मैं अगर बात बोलूँ कि अगर 5 क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। अब एनएमसी ने जो न्यू अपडेट निकल कर बाहर आई है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि फिजिक्स में इन्होंने क्या कर दिया है, ये प्रैक्टिकल्स क्यों जोड़े हैं। 2 सालों का पिछला जो है पेपर उठा के देख लो बेटा, वहां पर आपको क्या किस तरीके का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है फिजिक्स का, बहुत ही इजी लेवल का। इट मीन जो थ्योरी भी अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है वो भी उस पेपर को क्या कर पा रहा है, एक्सेल कर पा रहा है। प्रॉब्लम बेटा कहाँ पर आ रही है बच्चों को? बायोलॉजी में एंड केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या बना दी थी, आप लोगों के लिए इजी बना दी थी। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, फॉर्मूला पुट करो, न्यूमेरिकल निकल गया, ठीक है। इतना डीप कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स में नहीं पूछा जा रहा था। तो 20th यूनिट जो है प्रैक्टिकल यूनिट इन्होंने इसलिए ऐड करी है ताकि बच्चों की हमें अंडरस्टैंडिंग पता लगे कि बाकी में बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। ये आपका जो न्यू अपडेट है प्रैक्टिकल यूनिट को ऐड करने के लिए एनएमसी में जिसको ऐड किया है उसके बारे में है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बेटा क्या है, न्यू फ्रेशर है, मतलब उन्होंने अभी तक नीट के लिए कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, सिर्फ यहाँ वहां से वीडियोस को उठा के देख रहे हैं। और वो ही वीडियोस हैं जो कि कई बार यूट्यूब के ऊपर जो फुल डिटेल में भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, वन शॉट वीडियोस लगा के सिर्फ और सिर्फ अपना एक वीडियो बना के क्रिएट करके रख देते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि आप लोगों को कोर्सेज में इनरोल होने के लिए बोलते हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है और वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा 7 मंथ्स का टाइम बचा है, तो क्या वो बच्चा जो है फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लेकर आ सकता है? तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे ताकि आपकी जो है 7 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी ना छूटे और आप फिजिक्स में क्या कर पाओ, एक्सेल कर पाओ। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिकल यूनिट को किस तरीके से कवर करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखो फिजिक्स के लिए सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मैंने आपको बोला कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 180 आउट ऑफ 180, क्या ये पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास बेटा कितने मंथ्स का टाइम है? 7 मंथ्स, मोर देन एनफ है ये। किसी भी तरीके से अगर कोई बच्चा जो है वन शॉट वीडियोस लगा के देख रहा है तो वो सबसे पहले वो देखना बंद करे। वन शॉट वीडियोस आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। जब आपका पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको क्लियर हो, उसके पीवाई क्यूज जो है वो पूरे पूरे तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए, आप तभी क्या कर सकते हो, वन शॉट वीडियोस को लगा के दे सकते। अगर कोई बच्चा जो है स्टार्ट ही वन शॉट वीडियो से कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, तो वो क्या है, वो उसकी प्रिपरेशन जो है उसको खुद को लेकर डूबेगी। तो यहाँ पर मैं ये मेंशन कर देना चाहती हूँ कि आप किसी भी अगर कोई बच्चा अगर कोर्सेज में इनरोल होना चाहता है तो उसकी अपनी खुद की चॉइस है, ठीक है। आप कोई भी अच्छा सा कोर्स जो है अपने लिए देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो YouTube के ऊपर ऐसे चैनल्स को खोजना तलाश करो जो कि बेटा पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां पे करवा रहे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ इस चैनल के ऊपर जो है आपको पूरा डिटेल में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन अ वन डायमेंशन। जब आप उनके लेक्चर्स को देखोगे तो वो पूरे तरीके से डिटेल्ड लेक्चर्स हैं विद द हेल्प ऑफ PYQs। एंड साथ ही साथ मैंने वही क्वेश्चन वहां पे ऐड किए हैं एंड वही सॉल्व करवाए हैं जो कि आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। 7 मंथ्स में आपने 180 आउट ऑफ 180 जो है वो किस तरीके से लेकर आने हैं। अब 7 मंथ्स को बेटा डिवाइड कर लो। इट मीन्स अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपका मान के चलते हैं कि आपका
मार्च से पहले पहले जो है, क्योंकि 7 मंथ्स हम पूरे भी तैयारी करके रह सकते हैं। मैंने कहा कि 10 मार्च तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है 120 डेज ही यहाँ पर बचते हैं। ठीक है, 10 ऊपर नीचे हो सकता है। इट मीन्स आपके पास क्या है, यहाँ पे यूनिट्स देखो जरा कितनी है, 1 5 6 9 11 12 13 17 19 और 20th यूनिट बेटा ऐड हुई है। इट मींस आपके पास 20 यूनिट्स हैं, तो 20 यूनिट्स को बेटा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको किसके साथ, आप 6 के साथ। तो यहाँ पे बेटा 120। इट मींस आपने एक यूनिट को कितना टाइम देना है, 6 डेज। इट मींस हर एक चैप्टर, अगर चैप्टर बेटा छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एंड वो जो लंबे वाले चैप्टर्स हैं उनको आप ज्यादा टाइम डिवोट करके कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका 6 डेज में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप ये कोशिश करके चलिए कि आपका जो है एक हफ्ते में आपका क्या हो जाना चाहिए, एक चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट कर लो कि उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पीवाईक्यूज एंड कोई भी ऐसा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स टू पॉन्डर या ब्लू बॉक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आप जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो हर एक यूनिट के लिए मैंने क्या कहा, आपने 7 डेज ही देने हैं। ठीक है, अब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वाला चैप्टर जो फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, इसमें आप देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स, तो ये तो बेटा आपका यूनिट का ही पर। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट मेंशन किया गया है, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे किसी भी तरीके से मेंशन नहीं किया गया है कि वर्नियर स्केल का है, स्क्रू गेज का है। लेकिन जब आप अपने किस में जाओगे, अपनी प्रैक्टिकल यूनिट इस वाले में जाओगे, तो यहाँ पे बेटा वर्नियर कैलिपर भी है, स्क्रू गेज भी है, सिंपल पेंडुलम भी है, मीटर स्केल भी है। यहाँ पे बेटा देखो जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन सभी का आपको लीस्ट काउंट बेटा पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आपका फर्स्ट जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था लीस्ट काउंट से यहाँ पे बोलना चाहिए, आपका प्रैक्टिकल्स में बेटा ये सारा का सारा क्या हो जा रहा है, एड अप हो जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरा जो चैप्टर है आपका जो यूनिट है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी देखो जरा पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है बेटा वही ही मेंशन किया गया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला हर एक चैप्टर को बेटा 7 डेज लेके चलो, हर एक चैप्टर को। मुझे ये पूरा का पूरा सिलेबस बेटा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम के ऊपर क्या करेगा, इसको अपने तरीके से सॉल्व करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हर एक चैप्टर को बेटा कितना टाइम दे दिया आपने, मैंने कहा 7 डेज दे दिए। ठीक है, तो 7 डेज में आपका, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है 140 डेज में आपका पूरा का पूरा जो नीट फिजिक्स का सिलेबस है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, नीट 2024 के लिए आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो पूरे तरीके से बेटा हो जाना चाहिए 140 डेज ही कंप्लीट। ठीक है, तो आपके लिए एक एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये 140 डेज का जो है अपना बेटा पूरे तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। ये सबसे ज्यादा आपकी क्रूशियल टाइम है, आपके लिए क्रूशियल डेज है बेटा आपके लिए। आपने किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे चैनल के ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं जाना है जहां पर आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आधे अधूरे क्लियर हो। इट मींस कोई ऐसा चैनल पकड़ी जहां पर हर एक टॉपिक को डीपली समझाया गया हो। साथ ही साथ अपनी नोटबुक रखिए, एंड साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक को रखिए। आपका हर एक एनसीईआरटी का टॉपिक जो है वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो 110% आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो स्किल्स हैं, यहाँ पर बेटा स्किल्स की बात हुई है। ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल या कोई वहां पे पूछ नहीं सकता है आपकी स्किल जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है किसी भी आपकी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की। तो बेटा यहाँ पे जो बेसिक अप्रोच है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड द एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक बात समझो, आपको ये जितने भी आपको ये क्या दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज दी गई हैं, इन सभी का आपको फुल एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्नियर कैलिपर्स हैं या स्क्रू गेज हैं, ये बेटा आपके फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ही है, और मैंने इसके ऊपर जो है कोई डिटेल में वीडियो बनाई है। जीरो एरर कब आता है, आपका पॉजिटिव एरर कब देखा जाता है, आपका नेगेटिव एरर कब देखा जाता है, आप लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हो, टोटल रीडिंग कब आती है, आपका पॉजिटिव एरर कब जुड़ता है, कौन सा एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, कौन सा एरर जो है वो आपका अलजेब्रिकली ऐड होता है। ये सारा का सारा मैंने फुल डिटेल में ऑलरेडी आपका वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसी वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से हम सिंपल पेंडुलम, अब यहाँ पे देखो सिंपल पेंडुलम का क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस तरीके से डिसिपेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम।
ठीक है। अब इट मीन्स यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो ग्राफ की वेरिएशंस, आपको अलग अलग ग्राफ दिए जा सकते हैं एंड वहां पे वेरिएशन पूछी जा सकती है। एंड सिंपल पेंडुलम के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब एनसीईआरटी का पीडीएफ जो है आप गूगल से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हर एक एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही आपने ये जितने भी एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज हैं सिर्फ वो ही क्या करनी है, रेफर करनी है। इसके अलावा मैं कोई भी अदर मोड जो है आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरे तरीके से बेटा डेडिकेटेड होगा आपकी एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर ही। ठीक है। एंड प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप यही, इट मीन्स अ सिंपल पेंडुलम को अगर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो है किस तरीके से होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपका जो ग्राफ है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड टाइम के बीच में जो है वो किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है। यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपका पैराबोलिक जो है कब बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन कब बनेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के ग्राफ आते हैं, तो वो कब और किस तरीके से बनेंगे। इसके बाद मीटर स्केल जो है, यहाँ पर बेटा आपको क्या बोला गया है कि मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये बेटा आपका रोटेशन वाले चैप्टर में से है, सिर्फ फिफ्थ जो आपका चैप्टर है 11th क्लास में से। तो जब कभी भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी को करो तो मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ आप किसके ऊपर फोकस रखो, दैट इज एनसीईआरटी के ही प्रैक्टिकल बुक्स के ऊपर। ठीक है, उन्हीं वहीं से आपका पूरा का पूरा आपने उन एक्सपेरिमेंट को क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आने वाले टाइम में बेटा मैं एक और वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगी, जहां पर मैं आपको इतना आइडिया बता दूंगी कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। एंड हमारा जो जिससे कि का हमारा 11th का सिलेबस चल रहा है, हम साथ ही साथ आने वाले टाइम में अगर वीडियोस के ऊपर जो है अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और सब्सक्राइबर जो है हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बेटा साथ ही साथ हम 12th क्लास को भी शुरू करते जाएंगे। एंड मेरा यहाँ पे टारगेट है, अगर वीडियोस के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो 10th मार्च तक जो है मैं सारा का सारा सिलेबस आपको करवा दूंगी। ठीक है। एंड यहाँ पे जो जितने भी आपके ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बेटा कितने हैं, 18 है, तो इट मींस यहाँ पर आपको फुल 18 क्या मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ बेटा क्या, आपकी जो थ्योरी है वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। इसके साथ जो है आपके PYQs तो बेटा होंगे नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे PYQs बेटा हम कहाँ से आइडियाज ले सकते हैं, जो कोई भी आपके नीट जेई मेंस में बेटा पूछे जाते हैं, लेकिन जेई मेंस के लेवल को हमें टच नहीं करना है। इट मींस हम PYQs बेटा किस टाइप के लेंगे, जो कि बेटा आपके इजी एंड मॉडरेट लेवल के होंगे। इसके साथ ही साथ बेटा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनाकर पूछे जा सकते हैं वो बेटा किस तरीके से, एंड साथ ही साथ ये जो जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट या आपकी एक्टिविटीज हैं इनके ऊपर जितने भी ग्राफ्स जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारा का सारा बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो इट मींस हर एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के ऊपर आपको एक लेक्चर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, जहां पर हम थ्योरी को कवर करेंगे, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट की टेक्निक को समझेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे, ग्राफ्स को भी समझेंगे, एंड जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बेटा फुल आपके साथ स्ट्रेटजी जो है वो शेयर की है, ताकि आप किस तरीके से क्या कर सको, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 जो है वो ला सकते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। 7 मंथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है बेटा मैंने आपको बता दी है, और ये न्यू एनएमसी अपडेट से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसको चेक करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले हैं कि हाँ बच्चे ने अगर ये टॉपिक पढ़ा है जो हमने एक पर्टिकुलर सिलेबस में आपको यहाँ पे दिए हैं, उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है बच्चे को कितना नॉलेज है। ठीक है। एंड प्रैक्टिकल यूनिट को किस तरीके से कवर करना है मैंने वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।